Hello. The next practical is the use of Lisiginous pattern for the phase measurement. There are two cases to determine the phase difference phi. The phase difference is denoted by phi in between two signals, the vertical and horizontal plates. यहाँ पे आपको phase difference, phase measurement of Lisiginous pattern निकालना है, फाइंड करना है। तो फाई का जो वैल्यू है इज लेस देन 360 ग्रेटर देन 0। फाई का वैल्यू लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 0 कंसिडरिंग करना है। The Lisiginous pattern for phase measurements. फेज मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ पे जो एक पैटर्न दिख रहा है वो इलिप्स टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इलिप्स टाइप का पैटर्न यहाँ पे आपको आना चाहिए। आपका जो एक प्रैक्टिकल्स है उसके लिए 1 CRO और 2 फंक्शन जनरेटर required resources of this practical 1 function generator and 1 CRO and 2 function generator. Channel Y, channel 1 is connected to the 1 function generator and channel 2 connected to the another function generator. The frequency will be the set function generator 1 function generator 2 मतलब y axis function generator and x axis function generator. The frequency is adjustable variable. आपको ये फ्रीक्वेंसी वेरी करके यहाँ पे आपको एक इलिप्स जैसा फॉर्म आना चाहिए। अगर आपका इलिप्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो आप इजीली उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x1 अपॉन x2 x1 अपॉन x2 मतलब हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है एक्स एक्सिस उसका वैल्यू या और फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y1 अपॉन y2 दोनों इक्वल ही लेना है। वैल्यू ऑफ फाई can be calculated using this formula. The main value of the phi is equal to 360 divided by the phase divided by phase. जो फेज वैल्यूज है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फेज डैश भी लिख सकते हो कंफ्यूज नहीं होगा। मेन वैल्यू ऑफ द फेज इज 360 डिवाइडेड बाय फेज डैश। ओके आपको यहाँ पे इलिप्स जैसा आना चाहिए। तो आप फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करोगे यहाँ से आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी वेरी करना है। जैसे आपको यहाँ पे इलिप्स देखना थोड़ा सा वेरिएशन होता है। देखो थोड़ा सा इलिप्स जैसा आपको दिख रहा है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा वेरी करोगे तो आपको एक इलिप्स जैसा दिख रहा है। तो इलिप्स जैसा दिख रहा है तो आपको यहाँ पे काउंट करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे
वैल्यू जो आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आपका जो वैल्यू यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ से आपको नीचे आना है, तो है एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है आपका, जो हम x2 बोलेंगे, जहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर रहे हैं थोड़ा इसको वेरिएशन ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन कंट्रोल करो, फ्रीक्वेंसी हर बार कैसे वेरी हो रही है अभी। हाँ ओके, तो यहाँ पे आपका x2 और यहाँ पे जो कट हो रहा है, देखो यहाँ से जो कट होगा वो आपका होगा x1। तो आपका यहाँ पे जनरली जो x2 का वैल्यू दिख रहा है 2, और ये देखो 2, 4 और 4.5, 4.5, क्योंकि जो है 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर, इस टाइप से हम काउंट करते 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर। तो आपको ये कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो वेरिएशन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, देखो इस टाइप का इलिप्स आपको आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकल है। तो जनरली आप इसको ऐसा ये करके भी आपको पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू है आपका। ऊपर का वैल्यू देखो, टोटल जो वैल्यू आ रहा है आपका वो एक्स एक्सिस से आप काउंट करोगे उसको, एक्स एक्सिस नीचे लोगे तो यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे एग्जैक्ट 6 आपका जो वैल्यू आ रहा है क्या है, x2 का वैल्यू है आपका 6, और जो आपका x1 आपको निकालना है जो कट करेगा एक्स एक्सिस को, उसके लिए आपको मतलब क्लियर इलिप्स आना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा है इसका, ये देखो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है आपको 1, 2, 2, 4, 6 डिवाइडेड 2, आपका फॉर्मूला है x1 डिवाइडेड फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स x1 डिवाइडेड बाय x2। तो साइन इनवर्स x1 का वैल्यू आपको आया था 6 और x1 का वैल्यू आपका आया था 4। तो साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 6 आप कैलसी पे कैलकुलेटर पे उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। जनरली आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री तक आएगा, तो आपको कैलकुलेशन करके फाई का वैल्यू 360 माइनस जो 5 बार आया है आपका, और 5 बार वैल्यू आपको क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप जो 5 मिलेगा दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस। इस टाइप से आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज करें, अलग अलग टाइप, जैसे हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसकी साइज़ बढ़ेगी, जैसे वोल्टेज कम करके साइज़ कम होगी। चैनल्स 2 टाइप के चैनल्स है, जैसे जैसे हम उसको चेंज अलग अलग टाइप का आपको इलिप्स दिखाई देगा, आप इजीली उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो
ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल था, यूज ऑफ इलिस्ट्रेशन पैटर्न फॉर द फेज मेजरमेंट।